अब हम यहाँ पर समझेंगे बीजी व्यंजकों पर संक्रियाएं, मतलब बीजी व्यंजक के संबंध में हम सवाल यहाँ हल करेंगे। हम एक उदाहरण देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए 3 डब्बा है इस प्रकार, और हमको पता चलता है कि 3-3 मीटर का तीनों में 3 डब्बा में 3-3 रस्सियां हैं और सभी रस्सियों का मान है 3 मीटर। इन तीनों का मान 3-3 मीटर, इसका भी 3-3 मीटर, इसका भी 3-3 मीटर। तो हमसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि कुल रस्सियों का माप कितना मीटर होगा, तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले 3 डब्बा गुणित एक डब्बे में कितने रस्सियां हैं 3, और एक रस्सी का माप कितना है 3 मीटर। इस तरीके से तो एक सूत्र बन जाएगा। ये 3 डब्बा हो गया, ये 3 रस्सियों की संख्या हो गया, और ये 3 एक रस्सी का माप हो गया। तो हम देखते हैं बराबर होगा 3 गुणित 3 तिया 9 बराबर 9 तिया 27 मीटर। मतलब एक डब्बे में 9 मीटर रस्सी, दूसरे में 9 मीटर, तीसरे में 9 मीटर, तो 9 तिया 27 मीटर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। अब मान लो हमको ये सवाल दे दे कि 3 डब्बा है इस प्रकार से, 3 डब्बा है जिसमें एक एक रस्सियां हैं, और रस्सियां जो है 100 मीटर है तीनों। तो बताइए कि तीनों रस्सियों का माप कितना है। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे डब्बों की संख्या है 3 गुणित रस्सियों का संख्या, रस्सियों एक डब्बे में रस्सी का माप है 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणित 100 बराबर 3x। तो हम यहाँ पर एक चर संख्या का मान लिए हैं, क्योंकि उस रस्सी का संख्या में मान, वास्तविक मान हमको पता नहीं है, इसलिए चर के द्वारा इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक सवाल है। हमारे पास 2 आदमी हैं, ये इसका नाम है A और इसका नाम है B। अब हमसे सवाल पूछा जाता है कि A के पास जितना कॉपी है, मान लेते हैं कॉपी, ये कॉपी है और ये है पेन, जितना कॉपी है और जितना पेन है B के पास, A के पास जितना कॉपी है उसका 2 गुना कॉपी है, और A के पास जितना पेन है उसका 3 गुना पेन है। तो यहाँ पर जितना कॉपी उसका 2 गुना कॉपी, तो हम उसको लिखेंगे 2 गुणित K, और जितना पेन है उसका 3 गुना पेन, तो P या 3 गुणित P मान होगा 2K और 3P। इस तरीके से तो हम एक चर राशियों के द्वारा इस प्रकार हम लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना जितना भी गुना कहा जाए, क्योंकि हमने K और P मान लिया, इसके जगह में हम X Y Z ABCD जो भी मान सकते हैं। इसी में यदि हमको एक सवाल पूछ दिया कि बताइए कि A और B दोनों मिला के कितने कॉपी पेन हुए, तो इसको हम साधारण तरीके से जोड़ सकते हैं। K धन P धन 2K धन 3P। अब हम क्या करेंगे, जो K है कॉपी से संबंधित है उसको एक साइड करेंगे, और पेन से जो संबंधित है उसको एक साइड, तो बराबर होगा K
धन 2k धन p धन 3p बराबर हो जाएगा k और 2k 3k हो जाएगा, p और 3p 4p हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि टोटल कापियों की संख्या 3 होगा और पेन की संख्या 4 होगा। इस प्रकार हम चर संख्याओं द्वारा कोई भी बीजीय व्यंजक बना सकते हैं। ये जो हम बनाए हैं उसका सूत्र के रूप में चर राशियों का उपयोग करके वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो इस प्रकार हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है 5x धन 6y है, उसमें 3x और 2y को जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे? इसको जोड़ने का 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका हम पहले देखेंगे। हम सीधे लिख देंगे इसमें 5x धन 6y जोड़ना है इसमें, तो धन 3x धन 2y। अब x और y वाले को सबको साथ साथ रखेंगे या पास पास रखेंगे तो 5x धन 3x धन 6y धन 2y। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, 5x और 3x हो गया 8x धन 6y और 2y हो गया 8y। तो इस तरीके से हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसको और थोड़ा अलग लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं 8x धन y। तो इसका मान भी वही होगा, लेकिन ये हम अधिक लिखते हैं क्योंकि इसको हल करेंगे तो 8 गुणित x 8x धन 8 गुणित y 8y होगा। तो दोनों प्रकार के हम लिख सकते हैं। ये हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम के अनुसार हम कैसे ये दोनों को जोड़ सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 5x लिखते हैं धन 6y। अब हम नीचे में जो संख्या को जोड़ना है उसको लिखेंगे। तो जोड़ना है 3x धन 2y। अब हम दोनों को सीधा जो बाकी संख्याओं को जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ सकते हैं। 5x और 3x हो गया 8x धन 6 2 हो गया 8 और y तो 8y हो गया, 6y 2y 8y। इस प्रकार से वही उत्तर हमको जो पहले प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हो जाता है। तो ये दोनों तरीके से हम जोड़ सकते हैं। इस तरीके के जो बीजीय व्यंजक से संबंधित सवाल होते हैं उसको। अब मान लीजिए थोड़ा अलग सवाल है हमारे पास। 13xy ऋण 8z/2 में 5z/2 ऋण 7xy को घटाना है। इसमें जोड़ना नहीं है बल्कि घटाना है। तब हम कैसे हल करेंगे? तो हम लिखेंगे 13xy ऋण 8z/2। अब हमको घटाना है इसलिए हम लिखेंगे ऋण का चिन्ह। अब हम यहाँ लिखेंगे 5, इसको हम कोष्टक में भी लिख सकते हैं इस तरीके से 5z/2 ऋण 7xy, इस तरीके से। अब यहाँ पर हो जाएगा 13xy ऋण 8z/2। अब ऋण और धन का गुना होगा तो ऋण 5z/2, ऋण और ऋण का गुना होगा तो धन 7xy, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम देखेंगे xy और xy को एक साथ और z वाले को एक साथ रखेंगे तो 13xy धन 7xy ऋण 8z/2 ऋण 5z/2। अब 13xy और 7xy जुड़ेगा तो हो जाएगा 20xy ऋण 8z/2 और 5z/2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 8 5 13z/2। इस तरीके से हमको ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका होगा हल करने का। जैसे कि सवाल था 13xy ऋण 8z/2, इसमें घटाना था हमको 7xy धन, क्योंकि उसमें धन था ये 7xy घटाना था
धन 5 z पे घात 2। अब हम क्या करेंगे, जो सामने वाला संख्या है उसको दोनों को एक ही या तो ऋणात्मक या धनात्मक करने का प्रयास करेंगे। तो जो ऋणात्मक है उसको हम धनात्मक कर देंगे, तो यहाँ धनात्मक करेंगे तो धन 7xy हो गया। इसका भी पलटेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा और ऋण 5 z पे घात 2 हो गया। अब दोनों को हम जोड़ देंगे। 13xy को जोड़ेंगे हम 7xy से तो हो जाएगा 7 और 13 20xy। अब ये दोनों ऋणात्मक है तो ऋण आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, ऋणात्मक है तो 8 5 13 और z पे घात 2। इस तरीके से हमको वही उत्तर जो पहले प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम बाकी सवालों को भी हल कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको एक सवाल प्राप्त होता है कि एक आयत है, उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। उसका लंबाई है p मीटर और चौड़ाई है q मीटर। अब हमको कहा जाता है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई यहाँ पर है p और चौड़ाई है यहाँ पर q। तो हमको कहेगा क्षेत्रफल, तो हम कहेंगे कि क्षेत्रफल इनका हुआ p q मीटर पे घात 2 या वर्ग मीटर। इस प्रकार p q वर्ग मीटर मान हो जाएगा, या इसको मीटर ऐसा लिख सकते हैं इस प्रकार हमको एक चर राशि के द्वारा हम क्षेत्रफल को दर्शा सकते हैं, क्योंकि हमको पूरा मान उसमें निश्चित मान प्राप्त नहीं है, इसलिए इस चर संख्याओं के द्वारा हम उसका क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। अब मान लो हमको एक सवाल पूछा जाता है कि हमारे पास 3 डोरियां हैं। 3 डोरियां हैं हमारे पास, ये 3 डोरियां हैं। तीनों का मान है 100 मीटर, लंबाई तीनों का 100 मीटर है। अब हमसे एक सवाल पूछा जाता है कि इन रस्सियों में यदि हम 4 मीटर और लंबा रस्सी को जोड़ दे तो अब कुल मान कितना होगा, इसको लिख के दिखाइए। तो मान लेते हैं यहाँ से हम 4 मीटर और जोड़ देते हैं, यहाँ पर भी 4 मीटर जोड़ देते हैं, यहाँ पर भी 4 मीटर हम जोड़ देते हैं। अब हमको पूछा जाता है इसको लिख के दिखाइए। तो हम पहले की स्थिति में कैसे लिखेंगे, जो 4 मीटर नहीं जुड़ा था तब 3 रस्सियाँ हैं 100 मीटर का, 3 गुणित x बराबर 3x लिखे होते अगर हम 4 को नहीं जोड़े होते तो। अब क्योंकि ये 4 जो है जुड़ चुका है तो ये हो गया पहले स्थिति का। अब 4 जुड़ने के बाद हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे पहले एक रस्सी का मान हम लिखेंगे 1 धन 4, क्योंकि एक समय 4 जुड़ गया। अब इसको हम गुना कर देंगे 3 से, क्योंकि ऐसा 3 बार हुआ है। 1 धन 4 1 धन 4 1 धन 4, तो 1 धन 4 जो है 3 बार जुड़ा है। तो इस प्रकार से एक सूत्र बन गया। अब बराबर यदि हम गुणा करेंगे तो 3 गुणित 1 बराबर 3x धन 4 गुणित 3 बराबर 12। तो ये उसका असली मतलब निकल जाएगा और ये उसका उत्तर कहलाएगा। 3x धन 12 उत्तर हो जाएगा। मतलब 3x मान है और उसमें 12 मीटर और जुड़ेगा। तो x का मान यदि हमको पता चल गया तो उत्तर हम आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हमको जस्ट इसका उल्टा कहता कि जितना रस्सी था उसमें से 4 मीटर को घटा देते हैं तीनों में, अब कितना मान होगा, तो हम उसको जस्ट ऐसा लिख देते 1 ऋण 4 गुणित 3, तो बराबर हो जाता 3x ऋण 4 तिया 12। तो इस प्रकार से 3x का मान हम निकालेंगे, उसके बाद जितना आएगा उसमें 12 को घटा देंगे तो जो मान आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब हमें मान लीजिए एक और सवाल दिया जाता है कि 3 रस्सियां हैं जो पहले था वैसी, तीनों का मान है 100 मीटर इस तरीके से। अब हम इसमें और रस्सी जोड़ते हैं तीनों में बराबर इस तरीके से।
और जो नए राशि जोड़े हैं उसका मान है वाई मीटर। अब हमको कहा जाता है कि इसको कैसे लिखेंगे, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको लिखने के लिए हम इस प्रकार हल करेंगे। पहले राशियों का संख्या क्या था 3 और उसका मान था 100। तो इस प्रकार 3 पहले मान होता यदि हम y को नहीं जोड़े होते तब, लेकिन अब y जुड़ चुका है। तो हम देखते हैं कि 100 में जुड़ गया y अब, और इस तरह के स्थिति वाले 3 राशियां हैं तो गुना कर देंगे 3 से। अब इसको हम हल करेंगे। 3 गुणित 100 बराबर 3 धन 3 गुणित y बराबर 3y। तो इस प्रकार के ये जो है हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब 100 का और y का मान यदि हमको पता हो तो हम इसका स्पष्ट मान निकाल सकते हैं, नहीं तो हम इन बीजीय व्यंजकों द्वारा इसका मान को लिख सकते हैं, हालांकि हमको इसका स्पष्ट मान पता नहीं है। अब मान लीजिए हमको एक सवाल दिया जाता है कि ऋण 5a को गुना करना है 6b धन 3c से, 6b धन 3c से। तो इसको हल कैसे करेंगे? तो हम इसको सीधा लिख देंगे 6b धन 3c गुणित ऋण 5a। अब ऋण 5a को 6b से यदि हम गुणा करेंगे तो आएगा 6 पंचे 30 ऋण 30 ab। उसके बाद है धन, तो धन लिख देंगे। अब 3c को 5a से गुना करेंगे तो 5 दिया 15, क्योंकि ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लिख देंगे 15ac। इस तरीके से अब हम देखते हैं ऋण 3ab धन और ऋण है, दोनों का बीच में कोष्टक है, दोनों का गुणा होगा तो आएगा ऋण। अब हम लिख देंगे 15ac। तो इस तरीके से जो हमको मान प्राप्त हो गया यही इसका उत्तर कहलाएगा। ये ऋण 30ab और ऋण 15ac ये उत्तर हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का एक सरल सवाल है। ऋण 5x धन 1/2y को गुना करना है 4a से। तो हम स्पष्ट इसको लिख देंगे ऋण 5x धन 1/2y मतलब आधा y या y भाग 2, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे वाले संख्या के पीछे में अगर कोई चर या कोई भी संख्या रहता है तो वो हमेशा अंश से गुणा होता है। तो y/2 मतलब y को 2 भाग में बांटेंगे तो आधा y ही होगा। अब इससे हमको गुणा करना है 4a से, इस प्रकार। अब इसको हम हल करेंगे। ऋण 5x है और 4a से गुना करेंगे तो आएगा ऋण 4 पंचे 20 ax धन। अब हम पुनः 4a को गुना करेंगे y/2 से, मतलब y से गुना होगा तो हो जाएगा 4ay/2, जो कि भाग चला जाएगा 2 से, बराबर ऋण bax। 4ay को 2 से भाग देंगे तो 2 धन आएगा, धन 2ay आ जाएगा, मतलब ऋण 20ax धन 2ay। ये इसका हो जाएगा उत्तर। इस तरीके से हम आसानी से कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं।